हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधीक्षक महेश गौतम जी हैं। महेश गौतम जी से नर्सिंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नर्सिंग ऐसी सेवा है जो बीमार व्यक्तियों की सेवा में लगा रहता है। साथ ही इनसे हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, कब से ये स्वास्थ्य सेवा से जुड़े और कहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इसके बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं महेश गौतम जी से। महेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका महेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आप इस सेवा से जुड़े। मेरी एजुकेशन कोटा में ही हुई। मैं एलकेजी से लेकर और कॉलेज बीएससी तक कोटा में पढ़ा हूँ और नर्सिंग कोटा में की और जॉब यहीं कर रहा हूँ। यहाँ पहले मैंने आईसीयू जो है एमबीएस हॉस्पिटल, उसमें 15 साल जो वहाँ काम किया। उसके बाद जिस दिन से ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शुरू हुआ 2008 से, तब से इसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जी, आपने पढ़ाई कहाँ की और मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं। मूल रूप से तो ग्रामीण सांगोद के हैं, हमारे दादाजी सांगोद के थे जी। और बाकी मेरा बचपन यही निकला, पूरा कोटा में ही, मेरी एजुकेशन कोटा में ही हुई। जी महेश जी, नर्सिंग ऐसा विभाग है जिसमें एक सेवा का ही रूप देखने को मिलता है, तो ये नर्सिंग है क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने सेवा के उद्देश्य से ही नर्सिंग ज्वाइन किया जी। और जितना ज़्यादा कर सकता था मरीजों की सेवा, दिल लगा के वो की। जी। और सेवा करने का प्रतिफल मुझे ईश्वर के द्वारा मिला। मैंने लगातार जिस दिन से कोटा में आईसीयू चालू हुआ एमबीएस हॉस्पिटल में, वहाँ से मैंने काम शुरू आईसीयू में वर्क किया, खूब काम किया। 2008 तक मैं आईसीयू में रहा और उसके बाद ये जो नर्सिंग का कार्य है ये 2008 के बाद से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किया। हमने 2015 में यहाँ मीनाक्षी मैडम ने जब जीरेटिक स्टार्ट किया तो मैं उसमें इंचार्ज था। हमने जो है बुजुर्गों के लिए योगा और मेडिटेशन शुरू किया, साथ में चिकित्सा उनको मैडम देखती थी और साथ में हमारा ये रहता था कि हम मरीजों को योग अभ्यास भी कराएं, ध्यान योग कराएं, मेडिटेशन कराएं, उससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। हमने वरिष्ठ नागरिक में एक गार्डन डेवलप किया बीच में और वहाँ हम मरीजों को, जो बुजुर्ग आते थे, उनको योग अभ्यास कराते थे, मेडिटेशन कराते थे। जी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अलग अलग जगह मैंने काम किया और अभी नर्सिंग अधीक्षक रूम में मैं नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी महेश जी, वास्तव में नर्सिंग एक बहुत सेवा का एक रूप है, क्योंकि डॉक्टर चिकित्सा सीजन कर जाता है या इलाज करके चला जाता है, बाकी पूरी देखरेख का जिम्मा एक नर्सिंग के ऊपर होता है। नर्सेज जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है। अगर नर्सेज नहीं हो तो वास्तव में डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, मरीज ठीक नहीं हो सकता। नर्सेज उसकी केयर करती है, उसका ध्यान रखती है एज ए परिवार की तरह। मतलब उसको जो मरीज आता है रिश्तेदार एक तरफ, लेकिन जो नर्सेज होता है वो उसको एक मेंटल सपोर्ट देती है। भाई आप ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, ये दवा आपके ऊपर बहुत अच्छा असर करेगी, अच्छी दवा है। और उसकी जो नर्सिंग केयर होती है उसमें नर्सिंग केयर के साथ साथ ही उसके इन्फेक्शन का ध्यान रखा जाता है, बैरियर नर्सिंग केयर का ध्यान रखा जाता है कि एक मरीज से दूसरी मरीज को जो है जब काम कर रहे हैं तो उसको एक का दूसरे के पास इन्फेक्शन ना जाए। ये बहुत सारी बातों का एक जो जो नर्स कर्मचारी होता है, नर्सिंग ऑफिसर होता है, वो उस पर ध्यान देता है और उससे जितना वो उसकी अच्छी केयर करता है, मरीज उतनी जल्दी ठीक होकर घर चला जाता है। तो नर्सिस का ये मेडिकल प्रोफेशन में जो एक अहम भूमिका होती है। बिल्कुल।
महेश जी, देखा जाता है कि वास्तव में जैसे माता घर पे होती है और या पिता घर पे होते हैं, लेकिन अस्पताल में नर्सेज ही माता पिता का रूप होता है, यानी माता पिता से भी बढ़कर होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मरीज लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होता है, जब वो ठीक होकर जाता है तो वो माता पिता से ज़्यादा उस देखभाल करने वाले नर्सेज को, नर्सिंग स्टाफ को ज़्यादा मतलब याद रखता है बिल्कुल ऐसा। याद रखता है, जी बहुत सालों बाद भी जब मिलते हैं तो वो हमें दिख जाता है। और जी हमें जी कई बार ऐसी स्थिति थी, अच्छा कहाँ, अच्छा हुआ, अरे आपने वो काम किया था हमारा, हमारी उस तरह से देखभाल की थी, हमारा वो ध्यान रखा था, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और उसकी जो अंदर से जो भावनाएं निकलती है, जो जी जी रिश्तेदारों की और मरीज की अंदर से ब्लेसिंग निकलती है, आशीर्वाद निकलते हैं, वो जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको फलते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर्स जो होता है अपने तन मन धन से पूरी तल्लीनता के साथ मरीज का काम करता है। जी और मतलब ये सोच के काम करता है कि ये भी हमारा एक फैमिली मेंबर है। जी जैसे हम हमारी फैमिली मेंबर की सेवा करते हैं, हम उसी तरह से उसको अटेंड करें और उसी तरह से उसकी सेवा करें। तो जब वो अपनापन महसूस करता है तो उसकी जो रिकवरी रेट होती है जी जी वो और फास्ट हो जाती है। और उसका जो नर्सिंग ऑफिसर्स का है, वो रिलेशन जो है वो काफी टाइम तक बना रहता है, जैसे एक रिलेटिव का होता है। जी जी। मैं इसी आज से 30 साल पहले की बात करूं तो राजस्थान में, यानी दूसरे जो अपने जो उच्च समाज के लोग, महिलाएं ज़्यादातर इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करती थी। ज़्यादातर अपने यहाँ राजस्थान में केरल केरल के। केरल के लोग, महिलाएं ज़्यादा यहाँ, हम्म, क्योंकि वहाँ शिक्षा का प्रभाव था। हाँ। तो यह अब कैसा वर्तमान में अरे देखने अब को मिला? तो अब तो यहाँ के जो राजस्थान के हैं वो ही 100% है। क्योंकि लोगों में क्या है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है, सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हमें ईश्वर इस माध्यम से ही तो सेवा का मौका देता है। आप कितना ही कुछ खर्च कर लो, सेवा के लिए लाइन में लगना पड़ता है किसी की सेवा करने के लिए। जी और ऐसा जो कि किसी मरीज की आप सेवा कर रहे हो, आपको मौका मिला, आप सौभाग्यशाली हो जो आप इस तरह का वर्क कर रहे हो। ओ तो ऑटोमेटिकली पुण्य आपके खाते में जा रहा है। आप कितना ही खर्च करके पुण्य कमाओ, वो नहीं, जब तक आप एक एक परेशान व्यक्ति की, एक दुखी व्यक्ति की सेवा करोगे तो वो जो आनंद आएगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। महेश जी, कई आप तो काफ़ी वर्षों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं और अलग-अलग आपने विभागों में काम किया। कई संस्मरण ऐसे भी होते हैं जब कभी मरीज की ये स्थिति हो और उस समय अपनी जो सेवा का रूप और उसके परिजनों का जो आदर भाव होता है, कोई ऐसा संस्मरण है? बिल्कुल, मैं आईसीयू में था एमबीएस हॉस्पिटल में। तब लगभग मैक्सिमम जो थे मेडिकल टीम के, उन्होंने एक मरीज के लिए, वो बैंड बाजे वाला था, जी और बैंड बाजे वाला एक लेबर था, उसका एक्सीडेंट हो गया। जी और वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, कृष्ण जी उसको देख रहे थे। जी जी तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने ये कहा, वो वेंटिलेटर पे था, कि महेश जी ये मरीज जो है, पता गरीब तो है लेकिन ये पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन हमने एक एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। जी हम उसकी केयर करते, बैक केयर करते, माउथ केयर करते, उसकी ट्रेकोस्टोमी की केयर करते। और वो उसके रिलेटिव्स को हम जो गवर्नमेंट से खाना आता है वो खाना देते। हमने उसके, क्योंकि वो गरीब था, उसके बिल्कुल रिश्तेदार का भी ध्यान रखा। और उसका हम जो है अलग से उसकी केयर का ध्यान रखा। उसकी केयर करते करते पहला दिन ठीक रहा, दूसरा दिन, ऐसे करते करते जब दिन निकलते गए, 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 20 दिन में उसका वेंटिलेटर हट गया। जी जी मतलब जो व्यक्ति ये था कि ये चला जाएगा और किसी को उम्मीद नहीं थी, वो उसकी केयर से, और 20 दिन बाद धीरे 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 उसको, और वो बाहर आने लगा। और 2 महीने या 2.5 महीने वो मरीज वहां रहा आईसीयू के अंदर। वो बिल्कुल पैदल चल के वहां से गया है। जी तो ये हमारे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि ईश्वर जो है, जी और हमारी जो सेवा, उससे वो व्यक्ति बिल्कुल क्योर हो जाता है। जी। महेश जी, वास्तव में सही बात है कि जब किसी के मतलब किसी कोई मरीज इस तरह का आता है तब उसके साथ जुड़ाव होता है, तो कोशिश नर्सिंग स्टाफ की ज़्यादा ये हो जाती है कि ये ठीक होकर जाए। हाँ, बिल्कुल उम्मीद के साथ, क्योंकि जी। हमारा लगाव हो जाता है उससे, हम उस पे काम करते हैं तो हमें ये रहता है बिल्कुल ये क्योर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होके घर जाना चाहिए। महेश जी, कई बार हमने देखा अस्पतालों में कि
जैसे आपकी नाइट ड्यूटी होती है, उस समय कोई एक्सीडेंटल केस आता है, उसकी स्थिति आप देखते हो और सुबह खुदा न खास्ता नहीं रहता, तो कैसी आत्मा को पीड़ा होती है सर? दुख होता है, जी, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब अच्छा नहीं लगता। जी, कई बार एमआई के केस होते हैं, मिल के जाते हैं, अगले दिन सुबह अगर वो हमें नहीं मिले, तो एक अंदर से पीड़ा होती है, अरे गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। जी, जी। वैसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल हो गया है, मतलब दूसरा अस्पताल कोटा का मान बिल्कुल, सकते हैं अपन। हाँ, आप मतलब एक नर्सिंग अधीक्षक होने के नाते एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि बिल्कुल। व्यवस्थाएं सुधारना हुँ। ये, तो यहाँ कितने वार्ड है और कितने स्टाफ आपके पास नर्सिंग स्टाफ है, जिसकी किस तरह आप मॉनिटरिंग करते हैं? यहाँ पर जो है 24 वार्ड हैं और यहाँ जो है नर्सिंग स्टाफ 250 258 करीबन जी, स्टाफ है। जी, और सभी जो है वो अपनी जो यहाँ की डॉक्टर्स की टीम भी बहुत अच्छी है। जी, मतलब बहुत अच्छा सारा, चाहे मेडिसिन्स हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, हर डिपार्टमेंट जो है अपने आप में एक खूबी लिए हुए है। जी, जी, और नर्सिंग स्टाफ जो है अपने पूरे तन मन धन से पूरी तल्लीनता के साथ काम करता है। हमें कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि किसी स्टाफ ने किसी के साथ बदतमीजी की या कोई बुरा व्यवहार किया। सारा का सारा जो है यहाँ पर एक अच्छे माहौल के साथ, मरीज के साथ मिलके और उसकी उसकी देखभाल और उसकी केयर में हम लगे रहते हैं। जी, और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा काम करता रहेगा, कर रहा है। जी। वैसे आप नर्सिंग अधीक्षक हैं, नर्सिंग अधीक्षक होता है एक मुखिया, ये बिल्कुल, 258 व्यक्तियों को साथ लेकर चलने वाला। हाँ। तो जब उनकी आप ड्यूटी लगाते हैं, तो उससे पहले एक नर्सिंग जो आपसे जूनियर है, तो हुँ। क्या संदेश आप उनको देकर वार्ड में भेजते हैं? नहीं, हमारा यही रहता है कि जी, भई आपको किसी से नहीं डरना लेकिन ईश्वर से डरना है। जी, तो आप यही सोच के काम करें कि आपका एक फैमिली मेंबर है, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और उसके फल को आप भूल जाएँ, वो ईश्वर आपको अपने आप ही देगा। जी, जी, और व्यक्ति जब काम करता है पूरी पूरी डिवोशन के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ उसका काम करता है, अच्छा लगता है, अंदर से एक संतुष्टि मिलती है और जब घर जाते हैं तो एक संतुष्टि पूर्वक भाव लेके जाते हैं कि हाँ, हमने यहाँ अच्छा काम किया। जी। वैसे अब दूसरा अस्पताल है सबसे बड़ा, तो कहाँ आप तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आप लोगों त की सेवाएँ रहती है। हाँ, कई बार तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा भी जी, लग जाता है, पर यानी हाँ, मतलब मरीजों को हाँ, पूरा बिल्कुल, वो बिल्कुल, उनकी पूरा उस सेवा करके उनकी जाते सेवा हैं। का हाँ, बिल्कुल। कहाँ-कहाँ से मरीज यहाँ तक पहुँचते हैं सर? तो बाहर आस-पास एमपी, यूपी सब जगह के मरीज़ यहाँ आ रहे हैं। कई सारे जो है मध्य प्रदेश के मरीज़ यहाँ आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल में देखो ना आप क्या ग्राफ, बिल्कुल जी, ग्राफ इसका एकदम ऊपर जा रहा है। इसका कारण यही है कि यहाँ की सेवा, मतलब यहाँ की जो डॉक्टर्स है, नर्सेज़ है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, सीनियर नर्सिंग, उनका मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था। तो वो सारी टीम जो है हमारी मिलके अच्छा काम करती है तो चीज़ चलती है, उसका नाम होता है। बिल्कुल। वहाँ का जो जो चीज़ है, जो भी यूनिट है, उसका नाम आगे जभी तो बढ़ता है जब पूरी टीम एक साथ अच्छा काम करती है। जी। महेश जी, जाते-जाते एक प्रश्न और आपसे पूछूँगा कि आपका जो कार्यकाल है वर्तमान में, तो आपका क्या मोटिव है अस्पताल के प्रति, आपके स्टाफ के प्रति? क्या बेहतरी के लिए आप आगे काम करेंगे? नहीं, स्टाफ देखो, स्टाफ को क्या है, एक तो जो है समय पर आने के लिए हम पाबंद करते हैं। जी, दूसरा यूनिफ़ॉर्म और मरीज़ के प्रति उनकी भावना जी, जी, कि सॉफ्टनेस का ध्यान रखें। और ये 3 चीज़ जो है, उसका व्यवहार, कोऑर्डिनेशन मरीज़ के जी, साथ, उसके रिश्तेदार के साथ, जी, कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें उनको मैच करके, क्योंकि उनको नर्सिंग वर्क तो करना ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान रखने पर जो है हर चीज़ में अच्छा होता है, रिकवरी अच्छी होती है, कोऑर्डिनेशन से सब चीज़ अच्छी होती जाती है। और नर्सिंग स्टाफ तो हमारा जो जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जी। अच्छा काम कर रहे महेश जी, हैं। हुँ, आज के जो युवा हैं, हुँ। उनको आप क्या संदेश देंगे इस सेवा के लिए? ये सेवा बेहतरी है। नहीं, ये सेवा बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसमें आना चाहिए, मरीजों की सेवा करनी चाहिए, रोगियों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मौका बार-बार नहीं मिलता।
ये थे हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक महेश जी गौतम। महेश गौतम जी ने सभी जगह सभी विभागों में कार्य करते करते ये नर्सिंग अधीक्षक बने और 258 के स्टाफ को ये पूर्णतया एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर चलते हैं। और आज सभी वार्डों में जो नर्सिंग स्टाफ है अच्छी तरह काम कर रहा है और आने वाले समय में इनका ध्येय है कि भाई रोगियों की सेवा करे हमारा नर्सिंग स्टाफ। यही उनको प्रेरणा के लिए शब्द ये कहते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार।